नमस्कार। हम सब कभी न कभी पूरे जोश के साथ कोई नई हेल्थ आदत शुरू करते हैं, जैसे कि उपवास रखना। लेकिन अक्सर कुछ ही दिनों में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और हम हिम्मत हार बैठते हैं। और उसके बाद जो निराशा होती है ना, वो हमें दोबारा कोशिश करने से भी रोकती है। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि एक बार फिसल जाने का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये तो सीखने और एक ज्यादा समझदारी के साथ नई शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा मौका है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसा महसूस करना बहुत ही आम बात है। चाहे वो उपवास हो, रोज जिम जाने का इरादा हो या कोई भी नई आदत, शुरुआत में लड़खड़ाना इस सफर का एक हिस्सा है। निराश होना भी बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस निराशा के बाद हम अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या हम वहीं रुक जाते हैं या फिर उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं? तो आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि असफल होना कितना नॉर्मल है। फिर हम उन असली वजहों को कुरेदेंगे जिनकी वजह से हम अक्सर भटक जाते हैं। इसके बाद हम अपनी सोच को बदलने पर काम करेंगे और फिर उन पक्के कदमों के बारे में जानेंगे जिनसे हम एक मजबूत वापसी कर सकते हैं। और आखिर में हम उन आदतों की बात करेंगे जो हमें लंबे समय तक इस रास्ते पर बनाए रखती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें अपने दिलो दिमाग में बिठानी है, वो ये है कि जब भी हम उपवास जैसी कोई नई आदत अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, तो रुकावटें आती ही हैं। इसे अपनी नाकामी समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। सच तो ये है कि यह इस प्रक्रिया का एक बिल्कुल स्वाभाविक हिस्सा है। इस बात को सच में गहराई से समझना ज़रूरी है। इसका आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर की कमी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारे दिमाग को पुरानी आरामदायक आदतें पसंद है। जब हम उससे कुछ नया करने को कहते हैं तो वो थोड़ा विरोध तो करता ही है। आदतें बनाने में वक्त, सब्र और प्रैक्टिस लगती है। इस रास्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। इस सच्चाई को अपना लेना ही आगे बढ़ने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। तो अब जब हम ये मान चुके हैं कि फिसल जाना आम बात है, तो चलिए खुद को कोसना बंद करते हैं और एक जासूस की तरह उन असली वजहों का पता लगाते हैं जिनकी वजह से हमारा उपवास टूटा। जब हम असली कारण को पकड़ लेंगे, तभी तो हम उसका सही समाधान निकाल पाएंगे। तो ये खुद को जज करने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने के बारे में है। जरा इन कारणों पर एक नजर डालिए। ये बहुत आम है। कई बार हम जोश में आकर पहले ही दिन 18 घंटे के उपवास का लक्ष्य बना लेते हैं, जो शरीर के लिए एक झटके की तरह होता है। दूसरा कारण है तनाव। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर आराम के लिए कुछ जानी पहचानी चीज ढूंढता है और खाना अक्सर सबसे आसान रास्ता लगता है। तीसरा है सपोर्ट की कमी। अगर हमारे घर वाले या दोस्त हमारे लक्ष्य को नहीं समझते तो उनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। और चौथा, सही जानकारी न होना, जैसे कि उपवास में पानी कम पीना या जरूरी मिनरल्स न लेना, ये भी हमें वक्त से पहले हार मानने पर मजबूर कर सकता है। ठीक है, तो हमने वजहें समझ ली हैं। अब हम सबसे ताकतवर चीज पर आते हैं, हमारी सोच, हमारी मानसिकता। एक कामयाब वापसी के लिए सही नजरिया ही सबसे मजबूत नींव है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हम अपने आप से बात कैसे करते हैं। आपकी अंदर की आवाज आपकी दोस्त है या दुश्मन? यहां देखिए, ये स्लाइड 2 अलग-अलग रास्तों को कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है खुद को कोसने का रास्ता, जो कहता है मैं ही खराब हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये रास्ता हमें हार मानने और गिल्ट में डुबो देता है। लेकिन दूसरी तरफ है विकास की मानसिकता का रास्ता। ये हर अनुभव को सीखने का एक मौका मानता है। ये पूछता है, ठीक है, ऐसा हो गया, मैंने इससे क्या सीखा? अगली बार मैं ऐसा क्या अलग कर सकता हूं जिससे नतीजा बेहतर हो? तो सवाल ये नहीं है कि मैं इतना बुरा क्यों हूं, बल्कि सवाल यह है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इस सोच को हमेशा अपने साथ रखिए। सेहत बनाने का सफर कोई सीधी लकीर नहीं है। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। अगर आपने 10 दिन तक बहुत अच्छे से उपवास किया और 11वें दिन आपसे कोई गलती हो गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 10 दिन बर्बाद हो गए। आपने अपने शरीर को 10 दिनों का फायदा तो पहुंचाया ही, ये भी एक जीत है। कल एक नया दिन है। एक नई शुरुआत करने का मौका हमेशा होता है। तो हमने अपनी सोच पर काम कर लिया है और अब हम खुद के लिए थोड़े दयालु हो गए हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और ठोस कदमों की बात करते हैं जिन्हें आप पटरी पर वापस आने के लिए तुरंत उठा सकते हैं। याद रखिए, एक अच्छी प्लानिंग के साथ वापसी करना हमेशा आसान और ज्यादा कामयाब होता है। चलिए इन कदमों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं।
पहला, छोटा शुरू करें। अगर 16 घंटे का उपवास मुश्किल लगा तो 12 घंटे से शुरू कीजिए। जब वो आसान लगने लगे तो उसे 13 या 14 घंटे कीजिए। दूसरा, अपने शरीर को तैयार करें। उपवास रखने से ठीक पहले बहुत भारी या तला हुआ खाना ना खाएं। कोई हल्का सूप या सलाद बेहतर रहेगा। तीसरा, अपनी प्रेरणा को याद करें। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बेहतर सेहत के लिए, ज्यादा एनर्जी के लिए। उसे कागज पर लिखकर ऐसी जगह चिपकाएं जहां वो रोज दिखे। चौथा, हर छोटी कामयाबी का जश्न मनाएं। एक दिन का सफल उपवास भी एक जीत है। और पांचवा, छोटे छोटे नियम बनाएं, जैसे कि मैं अपनी पहली चाय बिना चीनी के पीऊंगा या डिनर के बाद सिर्फ पानी। कामयाब उपवास का मतलब सिर्फ ना खाना नहीं होता। इसका मतलब है एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाना जो आपके सेहत के लक्ष्यों को सपोर्ट करे। आपकी रोज की आदतें, जैसे आप कब सोते हैं, कितना पानी पीते हैं और खाने के वक्त क्या खाते हैं, ये सब मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये कुछ बहुत ही काम की रणनीतियां हैं जो सच में मदद करती हैं। सीधी सी बात है, जो चीज नजर नहीं आएगी उसे खाने का मन भी कम करेगा। तो बिस्किट्स और चिप्स को अलमारी में थोड़ा पीछे रख दें। अपने फोन पे रिमाइंडर लगा लें कि आपका उपवास कब शुरू और खत्म हो रहा है। जब भी तनाव महसूस हो तो कुछ खाने के बजाय 5 मिनट के लिए टहलने निकल जाएं या अपना मनपसंद गाना सुन लें। और अगर किसी पार्टी में जाना है तो घर से कुछ हल्का खाकर निकलें ताकि वहां जाकर ज्यादा खाने का मन ना करे। ये टेबल बहुत जरूरी है। ये आपके उपवास की कामयाबी की नींव है। देखिए, जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपके शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। कई बार हमारा शरीर प्यासा होता है पर दिमाग उसे भूख का सिग्नल समझ लेता है, इसलिए दिन भर पानी पीते रहना जरूरी है। हल्की फुल्की कसरत जैसे 30 मिनट की सैर न सिर्फ कैलोरी जलाती है बल्कि आपका मूड भी अच्छा रखती है। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपना उपवास तोड़ें तो पौष्टिक खाना खाएं जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर हो। इससे आपको देर तक पेट भरा हुआ महसूस होगा। और ये सारी बातें एक जगह आके मिलती हैं, एक रूटीन पर। हमारे शरीर को एक लय, एक दिनचर्या बहुत पसंद है। जब आप हर दिन लगभग एक ही समय पर सोते हैं और खाते हैं तो आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी सेट हो जाती है। तब भूख के सिग्नल ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और उन्हें संभालना आसान हो जाता है। और फिर उपवास एक संघर्ष नहीं बल्कि आपके दिन का एक सहज हिस्सा बन जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात ये समझिए कि आप लड़खड़ाए क्यों। वजह आपकी विल पावर नहीं, शायद आपकी रणनीति थी। दूसरी बात, खुद को डांटने के बजाय इसे सीखने का एक मौका समझिए। तीसरी बात, एक बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे छोटे कदमों से दोबारा शुरू करें। और चौथी बात, याद रखें कि उपवास आपकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। उसे अच्छी नींद, पानी और पोषण जैसी आदतों का सहारा दें। और हम इस आखिरी मगर बहुत ताकतवर विचार के साथ इसे समाप्त करेंगे। किसी भी रुकावट को कहानी का अंत मत समझिए, उसे बस एक कॉमा समझिए, एक छोटा सा ठहराव जहां से आप सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। यही अनुभव आपको अगली बार ज्यादा समझदार और तैयार बनाएगा। आपका सेहत का सफर शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन हर कदम, यहां तक कि लड़खड़ाता हुआ कदम भी आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। अपना ध्यान रखिएगा।